Hello everyone, I'm Kajal Nagrare. You're welcome to my YouTube channel Learn English with Kajal. I know after long time I'm here uploading my video. So let's start. As we have seen in previous video, I have explained the Stephen Hawking lesson in Hindi. In our today's video, we are going to learn question answers of the Stephen Hawking lessons, including warming up, workshop questions, English workshop, and also the margin questions. Okay, so before that I want to tell you that if you are new to this YouTube channel, do like, share and subscribe, and please suggest your friends also. So without wasting time, let's start. Get into pairs and match prominent personalities with the disabilities they had. Now see in column A and in column B are given here. Column A में आपको कुछ लोगों के नाम दिए, prominent means famous personalities के नाम दिए हैं, और column B में it is given here the disabilities which were they suffering. Okay, so first one है John Milton. तो इनके अंदर जो disability थी वो थी the great English poet who became blind at the age of 43 years. देन है Beethoven, तो उसका जो आंसर है द ग्रेट जर्मन कंपोजर एंड म्यूजिशियन हु बिकेम डिफ एट द एज ऑफ 28 ईयर्स. नेक्स्ट है स्टीफन हॉकिंग. इनको अंदर जो डिसेबिलिटी थी वो थी फेमस साइंटिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी हु वॉज पैरालाइज्ड. फोर्थ नंबर पे है वॉल्ट डिज्नी. इसका आंसर है एन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, एनिमेटर, वॉइस एक्टर, हैड लर्निंग डिसेबिलिटी. देन 5 नंबर पे है अल्बर्ट आइंस्टाइन. सो इसका आंसर है ग्रेट 20th सेंचुरी साइंटिस्ट एंड नोटेड फिजिसिस्ट हु हैड लर्निंग डिसेबिलिटी. 6 है थॉमस एडिसन. इसका आंसर है ग्रेट इन्वेंटर हु हैज़ ओवर 1000 पेटेंट, हैड लर्निंग डिसेबिलिटी एंड बिकम डेफ. 7 है हेलन केलर और इसका आंसर है वॉज ब्लाइंड एंड डेफ. 8 है सुधा चंद्रन. बाय मिस्टेक मैंने 8 को यहाँ पे एच लिख दिया है. सो इसका जो है आंसर वो जी है, दैट इज़ डांसर हुज लेग हैड टू बी एम्प्यूटेड बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट. 9 नंबर पे है तनय ग्रे थॉम्पसन. तो इसका आंसर जो है वो है इज़ अ व्हीलचेयर रेसलर. एंड लास्ट है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट. सो इसका आंसर जो है हैड अ पोलियो एंड वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 4 terms. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द अबव टाइप्स ऑफ वर्ड बिल्डिंग डिवाइसेस. देखिए टेक्स्ट बुक में आपको कुछ वर्ड बिल्डिंग डिवाइसेस दिए, यहाँ पे इसीलिए अबव वर्ड आया तो मैंने वो स्किप कर दिया है, डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन लिया है. योर आंसर इज रिडुप्लीकेशन का आंसर है bow wow, see how, sorry he have, then chip chap, chomp chomp, ping pong. Okay, then blending का जो आंसर है वो bionic, crack jack, channel. Then you can see here many words I have written here. Then clipping का जो आंसर है एग्जाम, जिम, फ्लू, गैस, मेमो एंड ऑल दोज थिंग्स. एक्रोनिम्स यहाँ पे कुछ दिए हैं CD-ROM, IOU, K9, PIN, ऑल दोज थिंग्स. नाउ इंग्लिश वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं. ऑब्जर्व द टाइम लाइन एंड सर्च द अकरेंसेस अकॉर्डिंग टू इट, प्रिपेयर अ चार्ट. देखिए यहाँ पे काफ़ी जगह कम पड़ रही थी, सो मैंने नेक्स्ट पेज पे उसको लिया, नेक्स्ट स्लाइड पे. 8 जनवरी 1942 को क्या होता, स्टीफन हॉकिंग वॉज बॉर्न. देन 1906 में फोर्स टू यूज़ व्हील चेयर. अभी सीक्वेंस वाइज दिया है पूरा. 1917 द हॉकिंग फैमिली टेकन इन वन ऑफ हॉकिंग्स ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू हेल्प मैनेज हिज केयर एंड वर्क. 1988 पब्लिश्ड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. देन 2001 पब्लिश्ड द यूनिवर्स इन अ नटशेल. 2005 authored a briefer history of time. 2009 Hawking failed to appear at a conference in Arizona because of a chest infection. 2010 Hawking spoke against the idea that God could have created the world. And in 2014 the film The Theory of Everything, based on part of Stephen Hawking's life, is released. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको. फर्स्ट कॉलम में कुछ बुक्स के नाम लिखने हैं, सेकंड में वर्ड्स इन इट, उन बुक्स में क्या है, और थर्ड में उनका कंट्रीब्यूशन लिखना है वर्ड के लिए. ओके, तो बुक्स के नाम पहले लिखते हैं. वो है अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, द यूनिवर्स इन अ नटशेल एंड अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम. सॉरी, पहला है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एंड थर्ड है ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम. सो व्हाट इज इन इट? पहला जो है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में क्या है, ओवरव्यू ऑफ स्पेस एंड टाइम, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड द फ्यूचर. द यूनिवर्स इन ए नटशेल में क्या है, गाइड टू कॉस्मोलॉजीज बिग थ्योरीज. और थर्ड जो ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसमें है टस्ट अपॉन न्यूएस्ट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड लाइक द स्ट्रिंग थ्योरी. Then his contribution to the world. Okay, so an account of cosmology for the masses illustrated, easier to understand, simplified the original work's core concepts.
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमें स्टीफन हॉकिंग की जो फिजिकल इनएबिलिटीज़ है उनके बारे में लिखना है 1963 के बाद जो हुई थी. सो फर्स्ट जो है कुड नॉट गो एनीवेयर एक्सेप्ट ऑन अ व्हीलचेयर. नेक्स्ट एन एवर वर्सनिंग फिजिकल स्टेट. नीडेड समवन 24/7 to manage his care and work. D. Except for feeding himself and getting out of bed, had need of assistant for virtually everything else. E. Speech increasingly slurred, finally lost his voice for good. And F. Ability to do his work in a peril. Okay, so these were the all inabilities when which he was facing after 1963. Next question है shape your mind. Complete the network of cluster diagram with the name of great personalities and their contribution. कुछ personalities के नाम दिए हैं और उनका contribution के बारे में हमें लिखना है. ओके, सबसे पहला है फाइन आर्ट. फाइन आर्ट में है सत्यजीत रे जो कि फिल्म डायरेक्टर है. उनका जो contribution है वो क्या है? रोज द फेम विथ पाथर पंचाली combined humanism and simplicity in his filmmaking, won honorary Oscar award in 1992. नेक्स्ट है वासुदेव गायतोंडे जो कि पेंटर है. स्टार्टेड बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्ट्स ग्रुप, combined Zen philosophy and calligraphy to create abstract paintings, awarded Padma Shri posthumously in 1971. देन है रविंद्रनाथ टैगोर जो कि पोएट रह चुके हैं. उन्होंने गीतांजलि लिखा है. combined nationalism and spiritualism to express his ideas and won Nobel Prize in for English literature in 1913. नेक्स्ट जो है फील्ड दिया है वो है मैथमेटिक्स. तो इसमें पहले श्रीनिवास रामानुजन फील्ड मैथमेटिक्स है. फेमस फॉर द रामानुजन प्राइम एंड रामानुजन डेटा फंक्शन, वन ऑफ द फेलोज ऑफ द रॉयल सोसाइटी. एंड थर्ड, द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड अ फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज. देन यूक्लिफाइड जो है यूक्लिफील्ड जो है तो उनका यहाँ पे ज्योमेट्री फादर, एक उनको ज्योमेट्री के फादर माना जाता है. हिज बुक एलिमेंट सर्व एज अ मैन टेक्स्ट बुक टू टीच मैथमेटिक्स अंटिल द अर्ली 20th century. ओके, नेक्स्ट जो है शकुंतला देवी. तो इनका जो फील्ड है वो नंबर्स का है. तो जो पहले जो है श्रीनिवास उनका मैथमेटिक्स फील्ड है. यूक्लिड का जो फील्ड है वो ज्योमेट्री है. एंड शकुंतला जी का जो है वो नंबर्स का है. Known as the human computer, 6-year-old demonstrated her arithmetic abilities at the University of Mysore. She could give the 23rd root of a 201-digit number in 50 seconds. In 2013, honored with a Google Double Doodle for what would have been her 84th birthday. Okay, so you can take the screenshot of this, as all these slides are very descriptive. Please take the screenshot of these all slides. Okay. देन लिटरेचर में देखिए सबसे पहले शेक्सपियर जो कि पोएट है, ड्रामाटिस्ट हैं. तो उनके जो पॉइंट्स लिखे हैं, रोट मेनी प्लेज लाइक मैकबेथ, हैम्लेट एंड ऑल्सो मेनी सोनेट्स, combined humanism and felicity of verbal expression in his writings, known especially for his characterization. The next है considered by many as the greatest writer in English. Then है चार्ल्स डिकेंस जो कि नॉवेलिस्ट रह चुके हैं. wrote many novels depicting conditions in the Victorian era, combined verbal description with the strong characterization, considered by many as the greatest novelist of the Victorian era. और थर्ड है GB शॉ जो कि प्ले राइट रह चुके हैं. wrote many plays such as Pygmalion, Man and Superman, combined social satire with to criticize many to criticize मैंने डबल लिखा है, criticize many social mores and traditions, leading literary figure of the 19th and 20th century. ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज़ ऑफ साइंस फील्ड. यहाँ पे सबसे पहला नाम दिया है मैरी क्यूरी फील्ड, मैरी क्यूरी. तो उसका फील्ड जो है वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है. तो उनके जो पॉइंट्स यहाँ पे हैं दैट इज़ पायनरिंग वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी, डिस्कवरी ऑफ पोलोनियम एंड रेडियम, फर्स्ट वीमेन टू विन द नोबेल प्राइज, फर्स्ट पर्सन एंड ओनली वीमेन टू विन द नोबेल प्राइज ट्वाइस, द फर्स्ट वीमेन टू बिकम प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस. नेक्स्ट यहाँ पे है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. इनका जो फील्ड है वो फिजिक्स एंड साउंड रह चुका है. awarded the first US patent for the telephone in 1876, groundbreaking work in optical telecommunications and aeronautics, and received numerous honorary degrees and dozens of medals and awards. लास्ट है CV रामन. इनका फील्ड फिजिक्स रह चुका है. सो इनके जो पॉइंट्स हैं दैट इज़ ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग, won the Nobel Prize for Physics in 1930,
फेमस फॉर द रामन इफेक्ट. 1940 में अवॉर्डेड द भारत रत्न एंड ऑल्सो अवॉर्डेड द लेनिन पीस प्राइज एंड मेड अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी. ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए. ओके, यहाँ पे आपको एक वेब डायग्राम दिया है, उसको कंप्लीट करना है. स्टीफन हॉकिंग्स के अचीवमेंट्स लिखना है. एक अचीवमेंट यहाँ पे दिया है, बिकम वर्ल्ड फेमस आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. रिमेनिंग जो अचीवमेंट्स है वो है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, 4 years atop the London Sunday Times bestseller list. It sold millions of copies worldwide and was translated into more than 40 languages. Then writes at a prolific rate. Next जो है वो है 30 years as a Lucasian professor of mathematics at Cambridge. And last जो है contributed to theories in cosmology despite suffering from ALS. Okay, so you can take the screenshot of this type of slides also. Let's move to the next slide. How explain how the life of Stephen Hawking proves the proverb every cloud has a silver lining. तो इसके लिए आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा. इनकी जो लाइफ है स्टीफन हॉकिंग की, तो उस लाइफ में से ये कैसे डिपिक्ट होता है. तो ये जो प्रोवर्ब दिया है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, तो ये उनके लाइफ में से कैसे डिपिक्ट होता है. इट इज़ ऑलरेडी गिवन हियर एज इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन. आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट, आई विल वेट फॉर अ मिनट. यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, अदरवाइज यू कैन पॉज द वीडियो एंड प्लीज़ राइट इट डाउन. ओके, सो लेट्स वेट फॉर अ हाफ एन मिनट. मैं ऐसे कंसिडर करती हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है. लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. जो एग्री और डिसएग्री लिखना है यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट्स के साथ, और हमें हमारे आंसर को जस्टिफाई भी करना है. ओके, पहला दिया है स्टीफन हॉकिंग वॉज डायग्नोज्ड विथ अल्जाइमर्स डिसीज. नो, आई डू नॉट एग्री. The line from the text justifying the stand is, eventually however doctor did diagnose Hawking with the early stages of ALS. वो जो अल्जाइमर का डिसीज़ नहीं था उनको, तो अर्ली स्टेज ऑफ ALS था. ओके, नेक्स्ट है हॉकिंग बिलीव दैट मैन कैन नॉट लिव ऑन अदर प्लैनेट्स इन द फ्यूचर. तो इसका भी मैं एग्री नहीं हूँ. नो, आई डू नॉट एग्री. द लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट जस्टिफाइंग द स्टैंड इज, ही इज कन्विंस्ड दैट टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल एंड दैट ह्यूमन्स मे नीड इंडीड colonize other planets in future. Third, though Hawking lost control over his body, he writes with a prolific rate with the help of assistance. So answer is yes, I do agree. जो लाइन प्रूव करता है वो है, थ्रू द प्रोग्राम एंड देन द हेल्प ऑफ असिस्टेंट स्टीफन हॉकिंग हैज़ कंटिन्यू राइट एट प्रोलिफिक रेट. और जो 4 नंबर पे है, हॉकिंग हैज़ रिटन एंड को रिटन मोर देन 25 बुक्स. नो, आई डू नॉट एग्री. इसको जस्टिफाई करती लाइन कितनी, ओवर द ईयर स्टीफन हॉकिंग हैव रिटन एंड को रिटन अ टोटल ऑफ 15 बुक्स. ओके, सो देखिए ये भी स्लाइड जो है वो काफ़ी बड़ी है, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ओके, चलो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. फॉलोइंग इंसिडेंट्स इन स्टीफन हॉकिंग्स लाइफ आर गिवन जम्बल ऑर्डर. ओके, आपको यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लगाना है. सो आपका जो सबसे पहला आता है वो है हॉकिंग वाज डायग्नोज्ड विद ALS व्हाइल स्टडिंग कॉस्मोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. सेकेंड है हॉकिंग पब्लिश्ड द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम द ऑफर्ड एन ओवरव्यू ऑफ स्पेस टाइम. थर्ड है हॉकिंग्स बुक द यूनिवर्स इन अ नटशेल ऑफर्ड इलस्ट्रेटेड गाइड टू कॉस्मोलॉजीज बिग थ्योरीज. फोर्थ है हॉकिंग पब्लिश्ड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम दैट कंटेन द न्यूएस्ट डेवलपमेंट. एंड फिफ्थ है हॉकिंग वॉज अनएबल टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस इन एरिजोना. देखिए उनकी जो लाइफ का जो कुछ भी सीक्वेंस था वो जंबल फॉर्मेट में दिया था, तो इसको हमने सीक्वेंशियली लगा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, आपको एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है. तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं. पहला है मदर कुक्स अ गुड मील, mother and her daughter cook a good meal, the rise and the fall of the empire is recorded in history, neither Ritesh nor Alok play well, either of the two are guilty, everyone makes mistakes, that news is published today, 8 lakh rupees was a big amount, the committee has approved of it, the cost of all the goods has risen. ओके, यहाँ पे टेंस वाइज था और सभी टेंस पे ये क्वेश्चन डिपेंड था. सो आई हैव रिटन द आंसर्स. सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन.
देखिए यहाँ पे हमें जो यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो हमें नाउन को क्या करना है, अंडरलाइन करना है और डिटर्मिनर्स को सर्कल करना है। नाउन को अंडरलाइन, डिटर्मिनर्स को सर्कल। सो योर फर्स्ट सेंटेंस इज ही लॉस्ट हिज वॉइस फॉर गुड। तो इसमें जो नाउन या तो फिर प्रोनाउन जो होता है तो दैट इज़ हिज, और यहाँ पे जो वॉइस है वो है आपका नाउन। ओके, नेक्स्ट में देखिए द जो है वो आपका डिटर्मिनर है, 15 जो है वो नाउन है, और यहाँ पे ईयर्स जो है वो भी नाउन है। बाद में दीज, थ्री, ही, साइंस, होली, यू कैन सी द आंसर्स ओवर हियर। मैंने आपको सिर्फ दे दिया है, यू कैन जस्ट टेक इट स्क्रीनशॉट्स। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, सो आपको उसको फिल करना है। टाइटल जो टेक्स्ट का वो है स्टीफन हॉकिंग। पर्सनैलिटी का नाम भी है स्टीफन हॉकिंग। उनका एज जो है 8 जनवरी 1942 में उनका जो बॉर्न ईयर था वो 1942 था। बुक्स लिखे हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द ग्रैंड डिज़ाइन, द यूनिवर्स इन अ नटशेल, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। फील्ड ऑफ एक्सेलेंस है थ्योरेटिकल थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, एंड अचीवमेंट्स है एल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड 1978, को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च। ओके, ये जो लेसन था वो आपको ये जो क्वेश्चन था वो आपको लेसन पढ़ के ही सॉल्व करना था। नाउ यहाँ पे ये आप देख सकते हो, You have come to know from the text that Theory of Everything is a film describing the life and work of Stephen Hawking। तो आपको ये फिल्म दिखना है और क्या करना है, राइट अ कंप्लीट रिव्यू ऑफ इट। आपको उस फिल्म का रिव्यू लिखना है, और यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट पॉइंट्स ऑल्सो, जैसे कि टाइटल, कैरेक्टर, स्टोरी, डायलॉग, ये सब कुछ आपको लिखना है। कहाँ तक, मॉरल वैल्यूज़ तक। सो you can see here as also again this question is very big, a very large question is here, so I am not going to read the answer of this question. You please take the screenshot of this question, otherwise you can pause the video and write it down in your notebook. So let's move towards the next question, as ऐसे consider कर लेती हूँ that you had already taken the screenshots. So let's move toward the next question. Okay, margin question से What is Hawking convinced of? So answer is Stephen Hawking convinced that time travel is possible and that humans may indeed colonize other planets in the future. Second question, when did Hawking first notice his health problems? Answer is Hawking first began to notice problems with his physical health while he was at Oxford. Third है, in the mid 1970s what did Hawking's family do? Answer is in the mid 1970s the Hawking family had taken in one of Hawking's graduate students to help manage his care and work. Fourth question, why was Hawking forced to use a wheelchair? Answer, Hawking was forced to use a wheelchair because physical control over his body has diminished. Fifth question, what do Stephen Hawking works include? Stephen Hawking's work include numerous scientific papers as well as information for the non-scientific community. And last question is that what remains a constant anxiety? Hawking's health remains a constant anxiety. Okay, so with this we have completed our lesson. In next video we will meet with the next वीडियो। इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहिए, मैं इसी मैनर में आपका पूरा टेक्स्ट बुक कवर करा ले हूँ। एंड अगेन इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सजेस्ट योर फ्रेंड्स, बिकॉज मैंने ऐसे ही 7, 8, 9, 10 के वीडियोज़ बनाया है, एंड सून आई विल स्टार्ट न्यू प्ले लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड 6 एंड ऑल्सो मैं ग्रामर का भी स्टार्ट करने वाली हूँ। सो इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।